मित्रों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव कराने के लिए आज से अधिकारियों की ट्रेनिंग प्रारंभ हुई। आज फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ट्रेनिंग हुई, जिसमें क्या बताया गया यह मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो ट्रेनिंग सेंटर के बाहर एक बड़ी सी चार्ट टंगी हुई थी, जिसमें पिन नंबर और साथ में रूम नंबर मेंशन किया गया था। सभी अधिकारीगण अपने अपॉइंटमेंट लेटर में उपस्थित पिन नंबर से अपने रूम नंबर को खोजकर वे अपने अपने रूमों में जा रहे थे। मैं भी अपने अपॉइंटमेंट लेटर से पिन नंबर को देख वहाँ के चार्ट से मिलाया और फिर अपना रूम नंबर ज्ञात कर मैं अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं अपने रूम की तरफ गया तो जाकर देखता हूँ कि मेरे रूम में ट्रेनिंग की क्रिया प्रारंभ होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रेनी नहीं आए हुए थे। मैं अपने निर्धारित स्थान पर बैठ गया। कुछ क्षण पश्चात ट्रेनिंग की क्रिया प्रारंभ हुई। ट्रेनिंग के दौरान यह बताया गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या कार्य है, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 के क्या कार्य हैं, और साथ ही साथ यह भी बताया गया कि किस प्रकार से वोट को कंडक्ट करना है। ये सारी क्रियाओं को हम एक दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि किसका क्या कार्य है और कैसे करना है। इसमें आज जो ट्रेनिंग हुई है उसके बारे में जो अलग है कुछ, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात कि P-1 डे अर्थात इलेक्शन के पहले वाले दिन हम लोग किसी भी मशीन को, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, चाहे वो वीवीपैट हो, चाहे वो बैलेट यूनिट हो, हम उसे ऑन नहीं करेंगे या चेक नहीं करेंगे। ये सख्त से सख्त मना किया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 80 साल से बुजुर्ग, विकलांग और कोरोना पॉजिटिव जो सस्पेक्टेड हैं, उनका इलेक्शन इस बार बैलेट पेपर से उनके घर पर ही कर लिया जाएगा। यह दायित्व आरओ ऑफिसर की है, लेकिन फिर भी अगर कोई बुजुर्ग इलेक्शन देने के लिए आते हैं और वह कहते हैं कि नहीं, मैं मशीन से ही वोट दूंगा, तो उन्हें वोट देने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना काल में इलेक्शन होने से यह महामारी फैलने का डर है, इसलिए सरकार मास्क और ग्लव्स की भी व्यवस्था कर रही है। बिना मास्क के अंदर आना निषेध है, और जो अंदर आएंगे उनके लिए दाहिने हाथ में ग्लव्स की व्यवस्था सरकार कर रही है, जिसमें वो अपना आई कार्ड या और कुछ पकड़ेंगे, वो दाहिने हाथ से अपने ग्लव्स लगाए रखेंगे। बाएं हाथ पे टीके का काम किया जाएगा, इसलिए बाएं हाथ में ग्लव्स नहीं लगाना है। ग्लव्स की व्यवस्था सरकार के ही तरफ से होगी, और वे वोट देकर जब बाहर निकलेंगे तो बाहर में डस्टबिन पड़ा होगा, जिसमें वो अपना ग्लव्स बाहर ही फेंक देंगे। यदि कोई ऐसा वोटर आता है जिसका तापमान मापने पर यह पता चलता है कि उसे फीवर है, तो उसे कुछ समय के लिए बिठा दिया जाएगा। पीपी किट पहनाकर 2 घंटे बाद फिर उसका तापमान देखा जाएगा, और तापमान देखने पर अगर उसका तापमान कम नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वो कोरोना से ग्रसित हो सकता है। तो उसे या तो पीपी किट बिठाकर 5 बजे तक बिठाकर रखना पड़ेगा। वोट खत्म होने के बाद उसकी वोट की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, या फिर
उसे एक पर्ची देकर उसे भेज दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप 5 बजे के बाद आएं और सब वोट हो जाने के बाद उनके वोट की क्रिया प्रारंभ होगी। ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग बाहर निकले, बाहर आकर देखें कि यहाँ पर चाय जल की व्यवस्था की गई है। सारे के सारा ट्रेनी चाय और बिस्किट की लुत्फ उठा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित डीआई के अधिकारी, डीआई के कर्मचारी, ये लोग सभी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जो ट्रेनी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई अपना बैंक डिटेल्स ठीक करा रहा है तो कोई आईडी पर अपना मुहर लगवा रहे हैं। इसके बाद हर रूमों में प्रिसाइडिंग हैंडबुक दिया गया और जिनको बंगला का नहीं लेना था हैंडबुक, वे यहाँ उपस्थित अधिकारीगण से उसको चेंज कराकर वे अंग्रेजी की हैंडबुक प्राप्त किए और समय इसी प्रकार बीतता चला गया और सभी अध्यापक गण, ट्रेनी गण यहाँ पर आज के दिन की ट्रेनिंग का लुत्फ उठाए। लगभग जब शाम के 5 बजने वाला था तो ये अध्यापक गण धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। इस वीडियो में इतना ही, आगे की बातें अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।